हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बी का बी नंबर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, ए चाइल्ड हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स, ही एट 35% ऑफ द चॉकलेट्स बट स्टिल हैड 13 चॉकलेट्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ चॉकलेट्स द चाइल्ड ओरिजिनली हैड। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बच्चा है, उसके पास कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स है। कितना है उसके पास चॉकलेट्स हमें नहीं पता, ठीक है। बट बच्चों वो बच्चा क्या करता है, जितना उसके पास चॉकलेट है ना, उसका वो 35% वो चॉकलेट वो क्या करता है, ही एट मतलब वो खा जाता है। समझ में आ रहा है। एक बच्चा है, उसके पास कुछ चॉकलेट्स है, ठीक है। वो क्या करता है, कुछ चॉकलेट जो उसके पास, जो भी चॉकलेट, जितने भी अमाउंट के चॉकलेट्स उसके पास थे, उसमें उसका 35% वो क्या करता है, वो चॉकलेट खा जाता है। 35% चॉकलेट खाने के बाद बाद क्या होता है बच्चों, उसके पास और 13 चॉकलेट्स उसके पास और भी रहते हैं। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ चॉकलेट द चाइल्ड ओरिजिनली हैड। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ चॉकलेट उसके पास पहले थे खाने से, मतलब जब 35% चॉकलेट जब खाया नहीं था, उसके पास स्टार्टिंग में उसके पास कितने चॉकलेट्स थे कि 35% खाने के बाद उसके पास 13 चॉकलेट बचा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्या नहीं पता, मुझे बोलो, हमें यहाँ पर कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स उसके पास थे, मतलब कितना नंबर ऑफ चॉकलेट उसके पास, उस बच्चे के पास था, हमें नहीं पता। तो हम उसको एक्स मान लेते हैं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। देखो तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ हम लिखेंगे, देखो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट्स द चाइल्ड हैव, लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट्स, जो क्वेश्चन पूछेगा ना, जो पूछ रहा है ना वही उसको एक्स, लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट्स द चाइल्ड ओरिजिनली हैव, ओरिजिनली हैड, द चाइल्ड ओरिजिनली हैड, मतलब उसके पास कितना नंबर ऑफ चॉकलेट्स था उसका हमें पता नहीं, हमने उसको मान लिया एक्स। देखा, हमने माना है, उतना है नहीं उसके पास, ठीक है। मान लिया उसके पास एक्स, हमें पता चल चुका है उसके पास एक्स है, ठीक है। तो जैसे हमें पता चल चुका उसका एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट्स उसके पास था, उसके पास सॉरी अभी है अभी। अब उसने 35% चॉकलेट खा लिया, तो कितना खाया, तो हम कैसे जानेंगे, पहले हम निकालेंगे उसका। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स एक्स है, तो उसका 35% उसने चॉकलेट खा लिया। तो हमने यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन के द्वारा मालूम पड़ता है, क्या मालूम पड़ता है कि 35% ऑफ चॉकलेट्स, 35% ऑफ चॉकलेट्स एट बाय हिम, 35 चॉकलेट उस बच्चे के द्वारा खाया गया, 35% ऑफ द चॉकलेट्स एट बाय हिम। तो 35% ऑफ द चॉकलेट, टोटल चॉकलेट था कितना, एक्स। 35% मतलब खाया, मतलब कितना खाया, वो कैसे हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 35% ऑफ एक्स निकाल देंगे। 35% ऑफ एक्स कितना होता है, उसके पास टोटल एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट्स था, उसने 35% चॉकलेट खा लिया। तो अब हमें मालूम करना है कि 35% चॉकलेट खाया मतलब कितना खाया, उसका एक वैल्यू चाहिए हमें। हमें सिर्फ परसेंटेज पता है, याद रखो, परसेंटेज हमें सिर्फ पता है, हमें उसको एक्चुअल हमें वैल्यू चाहिए, कितना परसेंट नहीं, कितना चॉकलेट उसने खाया। तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालने का यही रूल है हमारा, 35% ऑफ एक्स। उसके पास एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट्स था, उसके बाद 35% उसने खाया। तो अब हम वैल्यू निकालेंगे कितना चॉकलेट उसने खाया। तो 35% ऑफ एक्स कर देंगे वैल्यू निकालने के लिए, हम ये रूल फॉलो करते हैं। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर निकलेगा, पता है कितना, ये होगा 7 होगा, नीचे ये ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर हो गया 7, नीचे हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ हमें पता चल चुका 7x/20 नंबर ऑफ चॉकलेट उसने क्या हुआ, उसने खाया है। तो 7x/20 चॉकलेट उसने खाया है, ठीक है। तो अब हमें पता चलेगा 7x/20 उसने चॉकलेट खा चुका है। अच्छा, अब हमें क्या, अब हमें ये पता चल चुका है कि इतना इतना चॉकलेट उसने खाया है, वैल्यू हमें पता चल चुका। अब मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितना है, तो आप बोलोगे सर एक्स है। टोटल अब नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितना था, एक्स था। कितना खाया, अगर ध्यान से सुनो, जो मैं पूछता हूँ उसका आंसर आप खुद ही दो, आपको समझ में आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कितना चॉकलेट उस बच्चे के पास था, आप बोलोगे एक्स। मैं बोलूँ कितना परसेंटेज चॉकलेट उसने खाया, तो आप बोलोगे 35%। मैंने कहा 35 कितना, आप पूछ रहा हूँ वैल्यू, कितना कितना वैल्यू, कितना मतलब कितना नंबर ऑफ चॉकलेट उसने खाया। नंबर ऑफ जब चॉकलेट पूछूंगा ना, तो आप बोलोगे ये। जब मैं पूछूंगा टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ओरिजिनली, आप बोलोगे एक्स। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट इन परसेंटेज, जो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स एट बाय हिम इन परसेंटेज, अगर मैं परसेंटेज में पूछूं तो आप बोलोगे 35%। अगर मैं आपको नंबर पूछूं कितना वैल्यू, मतलब कितना खाया वो, तो आप बोलोगे 7x/20। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। अगर परसेंटेज में कितना कितना प्रतिशत चॉकलेट उसने खाया, तो आप बोलोगे 35%। मतलब कितना चॉकलेट, कितना नंबर ऑफ चॉकलेट खाया उसने, तो आप बोलोगे 7x/20। तो ये है नंबर और ये भी है नंबर, ठीक है। तो इतना चॉकलेट उसके पास था एक्स, उसने खाया कितना,
उसने खाया 7x/20, तो कितना बचा? चॉकलेट लेफ्ट कितना चॉकलेट बचा? तो टोटल था कितना? x, ये नंबर ऑफ चॉकलेट है, ठीक है। तो हम माइनस कर देंगे कितना? 7x/20। आप अगर बोलोगे सर आप 35% भी तो माइनस कर सकते थे, यहाँ पर नहीं बच्चों, क्योंकि x है नंबर ऑफ चॉकलेट और 7x/20 भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ चॉकलेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये परसेंटेज वैल्यू है, ये परसेंटेज का नंबर है, ये परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज, ठीक है। ये परसेंटेज में 35, ये जो जितना चॉकलेट उसने खाया है ना, वो परसेंटेज में यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है। तो हम नंबर से नंबर ही माइनस करेंगे ना, मतलब इतना नंबर ऑफ चॉकलेट था और इतना नंबर ऑफ चॉकलेट उसने खा लिया, तो कितना बचा ना? x माइनस 7x/20। जब बच्चों इसको सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 20 आपका, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका 20x माइनस 7x। तो यहाँ पर जो आंसर निकलेगा ना, ये हो जाएगा आपका 13x/20, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। x हुआ, इतना चॉकलेट उसके पास था पहले से, 7x/20 इतना चॉकलेट उसने खा लिया, इतना चॉकलेट था, इतना चॉकलेट खा लिया, तो इतना चॉकलेट था, इतना चॉकलेट खा लिया, कितना बचा ना? माइनस कर दिया, तो ये हुआ 13x/20। ये क्या है? ये है नंबर ऑफ चॉकलेट लेफ्ट। इतना था, इतना खाया, क्या कितना बचा? 13x/20 जो है नंबर ऑफ चॉकलेट लेफ्ट। तो यहाँ पर हम बच्चों यहाँ पे एक देयरफॉर करके हम ऐसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो कि नंबर ऑफ चॉकलेट लेफ्ट, यहाँ पर आप लिख सकते हो नंबर ऑफ चॉकलेट लेफ्ट, कितना चॉकलेट बचा? मतलब ये वाला स्टेटमेंट लिखने, ये वाला सॉल्व करने के बाद जब आपका आंसर ये निकला, ये वाला आंसर जब निकल चुका 13x/20, इसके बाद वाला स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे कि नंबर ऑफ चॉकलेट लेफ्ट इक्वल टू 13x/20, ऐसे लिखोगे ना लास्ट में। ये हुआ आपका स्टेटमेंट। मतलब इतना सॉल्व करने के बाद ये जो आंसर निकला, उसके बाद आप स्टेटमेंट ये लिखोगे ना कि नंबर ऑफ देयरफॉर द नंबर ऑफ चॉकलेट्स लेफ्ट इक्वल टू 13x/20, ऐसे लिखते हो ना। अच्छा बच्चों, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट देखो ध्यान से, ये जो स्टेटमेंट मैं जो लिखा हूं ना, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद, उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट आया, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद उसके बाद वाला स्टेटमेंट मैंने लिखा कि देयरफॉर द नंबर ऑफ चॉकलेट्स लेफ्ट इक्वल टू 13x/20। तो इस स्टेटमेंट पे ना बच्चों यहाँ पर LHS है और RHS है। ध्यान से अगर देखोगे स्टेटमेंट को, तो यहाँ ये जो इतना पार्ट है वो क्या है? LHS है, और ये क्या है? RHS है। बट यही हमारा इक्वेशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ? तो यहाँ पर नंबर ऑफ चॉकलेट लेफ्ट इक्वल टू 13x, तो ये हो LHS पार्ट, ये हो RHS पार्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स लेफ्ट कितना है? नंबर चॉकलेट्स कितना लेफ्ट है? देखो यहाँ वैल्यू गिवन है 13। तो ये जो इतना लंबा लाइन यहाँ पर जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ चॉकलेट लेफ्ट, ये कहाँ लिखा हुआ है? LHS के साइड में लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ चॉकलेट लेफ्ट की जगह बच्चों हम यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि हमें वैल्यू पता है नंबर ऑफ चॉकलेट लेफ्ट कितना है? 13 है। तो इसके नीचे हम लिख दिए वैल्यू 13। यहाँ पर क्या इक्वल टू दो, यहाँ पर इक्वल टू दो, तो यहाँ पर क्या है? 13x/20, तो ये हो गया 13x/20। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ आपका एक लीनियर इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दोगे, आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ इसके x का। तो ये जो इक्वेशन है ना, मैं RHS को LHS की तरफ ला देता हूँ। उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 13x/20 इक्वल टू 13 लिख सकता हूँ ऐसे। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया कितना? 13x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 13 × 20। तो यहाँ जो x का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना हो जाएगा? 13 × 20 बाय कितना हो जाएगा? 13 हो गया, ठीक है। अब हम इसको बड़े आसानी से कैलकुलेशन कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? x का वैल्यू निकल गया आपका 20। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू ही हमें पूछा था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ चॉकलेट द चाइल्ड ओरिजिनली हैड। अब हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ देयरफॉर करके हम लिख देंगे द नंबर ऑफ चॉकलेट द चाइल्ड ओरिजिनली हैड इज, या फिर वर्स, कुछ भी लिखो, कितना? 20, कितना होगा? 20। आई थिंक समझ में आपको आ गया। मैं लास्ट स्टेटमेंट भी आप यहाँ पे लिख देता हूँ। जब इतना सब हो गया तो यहाँ स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, लास्ट वाला स्टेटमेंट, ठीक है। चलो, तो यहाँ लिख देंगे हम नंबर ऑफ चॉकलेट्स द चाइल्ड ओरिजिनली हैड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो हम बच्चों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर C, ठीक है। बाय बच्चों।